100 यूनिट को एग्जिट देना है, मैं एक साथ एग्जिट नहीं दे सकता। इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहीं पे खराब हो रहा है किसी एक आदमी के पास ऐसे यूनिट बच गए जिसका स्क्वायर फीट किसी अपार्टमेंट में फिक्स नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप? ना। लोगों ने 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डाले हुए, उनको ये मतलब नहीं कितना परसेंट आ रहा है, उनको ये पता है इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रही है। मार्केट ले रहा है, वो ये बोलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट से कैसे सिक्योर है, मैं आपको कैसे कैसे कब कब पकड़ सकता हूँ, ये है मसला। एक साहब 90 अरब रुपए तकरीबन ले गए मार्केट से, 90 अरब 1 खरब रुपए उठा के ले गए। जितने लोग आज तक क्रिप्टो में रग पुल से मार खाए हैं, हम लोग ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रियल वर्ल्ड एसेट्स मार्केट प्लेस का। अब जैसे दानिश भाई है, दानिश भाई का प्रोजेक्ट है। दानिश भाई ने बोला कि मेरा 120 गज का प्लॉट है, 20 लाख रुपए का, वो लेट सपोज 10 लोग खरीद सकते। हमने बोला आपको 120 गज क्यों बेचना, आप 1 गज बेचो, सही है। वो 12,000 रुपए का हो गया, 13,000 रुपए का गज हो गया। तो 13,000 रुपए का गज खरीदने वाले लोग पाकिस्तान में हर किसी का ख्वाब पूरा कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का। स्केलिंग कर दी इन्होंने, स्केल हो गया। सबसे ज्यादा तो बिल्डर का ख्वाब पूरा कर हमने भी माए जमीन करके लॉन्च कर दिया। हाँ? अच्छा नहीं, चले मुझे एक बात बताएं, आपने टोकन दे दिया, उसने ले लिया, वो आगे इसको खुला कैसे करेगा? हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो 12,000 का लेगा 12,000 का बेचेगा, आप नहीं। कितने का बेचोगे बताओ? 12,000 का बेचेगा, 12 नहीं, P2P मार्केट भी है। और मैं बायर हूँ, स्प्रेड में 12,000 रुपए का मैंने बेचा, आप 5% 6% माइनस में आपको जब शेयर बेचना है बेच दो करंट मार्केट रेट से। अब लेट सपोज 15,000 का होगा, 15,000 का कैसे होगा? वो आप ही करोगे आप ही उसको? बढ़ा दोगे ना। कैसे? मैं रेट बढ़ा दूंगा अपना। आप हर 6 महीने रेट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी तो डिमांड नहीं आ रही ना, जब डिमांड आएगी तो नेचुरली भी बढ़ेगा। अभी तो आप खुद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख के रेट बढ़ा रहे हो ना। शेब भाई आप बताएं, आप इसकी बात से कितना वो? इसमें जो मुझे लगता है जो सस्टेनेबल मॉडल है, और आई डू अग्री विद योर पॉइंट कि टोकनाइजेशन को उसी तरह दुबई और सब जगह हो चुका और हम बहुत पीछे हैं इसमें। मुझे लगता है कि ये अगर एक रेडी प्रॉपर्टी जो रेंटल पे है और जो एप्रिसिएशन ले सकती है, मैं टोकनाइजेशन फिलहाल उससे स्टार्ट करूँ, यानी कि वो ऑर्गेनिक रहे, एक्चुअल रहे, उसका रेंटल यील्ड भी मैं शेयर कर दूँ और मैं उसकी एप्रिसिएशन भी शेयर कर दूँ। यानी कि एक रेडी अपार्टमेंट मैंने उठाया जो अल्लाह गोल्ड डिलीवर होने आ रहा है। इन्वेस्टर ने 100 यूनिट उठाए हुए थे, टोटल 500 यूनिट थे, 400 एंड यूजर के थे। 100 यूनिट को एग्जिट देना है, मैं एक साथ एग्जिट नहीं दे सकता। इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहीं पे खराब हो रहा है ना, एग्जिट नहीं मिल रहा। मैंने कई टोकनाइजेशन, मैंने बोला अल्लाह गोल्ड जो है डिलीवरी पर आ रहा है, 100 यूनिट उठाओ और मार्केट में टोकनाइजेशन भी दे दो। 100 यूनिट के 1000 बायर भी हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं। 1000 बायर हो जाते हैं, इनको क्या मैं रिटर्न दिखाऊं कि यार ये रेंटल का भी रेंटल यील्ड का भी रिटर्न है और एप्रिसिएशन भी रिटर्न है। क्योंकि आज की मार्केट में तो डिलीवरी के बाद एप्रिसिएशन असल में आती है, डिलीवरी से पहले कोई एप्रिसिएशन नहीं है। आपका प्रोजेक्ट खड़ा हुआ डिलीवर होने वाला है, वो डबल प्राइस में भी जाएगा। अपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टोकनाइजेशन कर दी, लोगों ने 100 स्क्वायर फीट ले लिया, किसी ने 10 स्क्वायर फीट ले लिया, या व्हाटसोएवर फ्रैक्शंस में है सबके पास, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब वो अपार्टमेंट तो किसी एक ही बंदा रह सकता है ना, उसने कहा मैंने खरीदना तो ये बेचेंगे, कोई ना कोई आके लेगा। या फिर आपके पास 3 साल का टाइम है, या आप 1100 यूनिट 3 साल में कभी भी ले लें। 1100 यूनिट ले लिए आप, दानिश भाई के पास और मेरे पास 1100 स्क्वायर फीट है, मेरे को एलोकेट कर दो। अगर आपने नहीं लेना, आप आखिर में देते देते फर्ज करो किसी एक आदमी के पास ऐसे यूनिट बच गए जिसका स्क्वायर फीट किसी अपार्टमेंट में फिक्स नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप? कैसे नहीं होगा, आप यूनिट ही उतने बेचोगे। जब जैसा बेच रहे होंगे वो वाले करेंगे नहीं, तो बेचेंगे ना, एक की 10 वाले नहीं बनाएंगे ना, मतलब फिर उसको 100 की 200 फ्रैक्शनाइज जो करेंगे, फ्रैक्शन होगा ये। हाँ। जो फ्रैक्शन करेंगे तो उसकी तो पूरी ओवरसी लीगल। और अगर हम रेंटल बना लें तो इसका मतलब है टोकनाइजेशन का पहला स्टेप तो ऑफिस बिल्डिंग में तो 100% लग सकता है। मुझे जो लगता है कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, लोग मैंने ऐसे देखा, बेगम ने म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले, उसने मुझे भेजा, बेटे को भी करवाया हुआ उसने, फिर मेरे कजन ने, लोगों ने 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डाले हुए, उनको ये मतलब नहीं कितना परसेंट आ रहा है, उनको ये पता है इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रही है। ये बात समझिए, तो बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ। जो वो इस वक्त एक साहब 90 अरब रुपए तकरीबन ले गए मार्केट से, 90 अरब 1 खरब रुपए उठा के ले गए। एक डेवलपर ले गया है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, तो 5,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, तो उन्होंने किस मार्केट को उन्होंने पकड़ा था, वो मार्केट बदली बेवकूफ। 5,000 रुपए में तो वीजा नहीं आ रहा, मैं एक बात कर रहा था।
वो ले गए मार्केट। तो मुझे ये लगता है अगर दानिश भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दानिश भाई स्टार्ट करते हैं, दानिश भाई के पास अगर 200 लॉटीज हैं और वो सेटिस्फाइड है, तो ये उनको ऑफर करे भाई तुमने तो प्रॉपर्टी मुझसे ली थी, आज तुम मुझे लाख रुपए या 50,000 रुपए मुझे पिक करो और ये मैं तुम्हें अपने उसमें पार्टनर बना रहा हूँ, इन्वेस्टर बना रहा हूँ। टोकनाइजेशन इज राइट नाउ, फ्यूचर नहीं है वो अब। फ्यूचर हमारे लिए तो फ्यूचर हम लोग अभी अडॉप्ट नहीं किया ना। इसमें टोकनाइजेशन में देखो रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, गवर्नेंस की जरूरत हमने है। भी एक मॉल पूरा वही हमने है। पूरा एक होटल अपार्टमेंट बेचा, अच्छा, फ्रैक्शन करके बेच दिया। भेज दिया। तबाही कर हाँ दी। होटल अपार्टमेंट में तो ये बड़ा तबाही कर दी। मैं आपको मॉडल अच्छा। दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि ये तुम लोग कहाँ हो, क्या कर दिया। होटल अपार्टमेंट को होटल अपार्टमेंट हमने बेच दिया पूरा। इस वक्त जो है ना मार्क प्रॉपर्टीज, फलकनाज का और सायमा का काफी इन्होंने माल बेचा है अदनान भाई ने। अभी हम लोग ने खुद का अपना टोकन लॉन्च किया है। अदनान भाई ने अपना टोकन लॉन्च कर दिया है। अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। बट मैं बोल रहा हूँ एक डेवलपर जिसने डिलीवरी कर दी है कुछ अपने अलॉटीज के साथ टोकनाइजेशन कर सकता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मैंने दानिश भाई से इनका कमर्शियल ले लिया, मैंने एमओयू साइन कर लिया कि दानिश भाई आपका कमर्शियल 10,000 स्क्वायर फीट मेरा हो, सही है। अब मैं मार्क प्रॉपर्टीज ओन करता है वो 10,000 स्क्वायर फीट, सही है। एमओयू हो गया, दानिश भाई मेरे को 10,000 स्क्वायर फीट देंगे। हाँ, अब मैं मार्क प्रॉपर्टीज उसको अगर टोकनाइज कर रहे हैं और वो 10,000 स्क्वायर फीट 10,000 लोगों को बेच देता है, तो वो क्यों नहीं कर सकते? देखिए करें, बिल्कुल करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मास्टर्स में जाते हैं, आप मास्टर्स में जाते हैं तो फिर वहाँ पर सवाल उठते हैं, वहाँ पर बॉडीज उठती हैं, एसएसबी आता है वहाँ पर। मुझे हाउ लगता इज है इट डिफरेंट दैट आपने जो बेचा, आपने अपनी चीज बेच दी, लेकिन मैं अब जब मैंने ये एग्रीमेंट किया इनसे तो ये चीज मेरी हो गई ना। गवर्नेंस का मसला है। आपको हम वो जो मासेस ले रहा है वो ये बोलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट से कैसे सिक्योर है, मैं आपको कैसे कैसे कब कब पकड़ सकता हूँ, ये है मसला। जिसको आपने रेगुलेशन गवर्नमेंट को देनी है या अपने पास कोई ऐसे बायलॉज बनाने हैं या अपने पास ऐसा कोई लेकिन सिस्टम फंड बनाना ही है दे रहे हैं ना। जो गवर्न करे उसको, तो वो रेडी होगी प्रॉपर्टी रेडी होगी। फिर तो हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो दानिश भाई रेडी रेडी करके प्रॉपर्टी, देंगे ना। रेडी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो रेडी होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त अचीवेबल है। लेकिन देखो आप भी मार्केटिंग से हो, मैं भी मार्केटिंग से हूँ, सही है। करोड़ रुपए खरीदने वाले लोग और 10 लाख रुपए लगाने वाले लोग वॉल्यूम वाइज किस में ज्यादा? नो ब्रेनर, सही है। मतलब नो ब्रेनर। 1 लाख में आ जाएंगे तो और वो स्काई हाई चला जाएगा 50। तो इसी चीज को कि हम लोग सारे जितने भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, वी आर वर्किंग फॉर दैट 1 to 5% का पाए। ये हो जाएगा। आज कराची की मार्केट में मेरी और आपकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? इस मार्केट को जरूरत तो नहीं थी ना। याद है आपको फ्यूचर पास में जरूरत तो नहीं थी ना। खड्डा लगता था, बिक जाता, चाहे वो 33 हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो नॉर्थ कराची। तो जरूरत क्या पड़ गई? वो आज हम टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट करते हैं, 2 स्टार्ट करते हैं, 10 स्टार्ट करते हैं, ब्लैक शीप्स आ जाएंगे उसमें, आएंगे। This is the problem. नो टाइम आएंगे, नो This टाइम is the आएंगे problem. सर। हाँ। और वो एक भी खराब करके जाएगा, बाकी गए। बाकी। अब करो क्या कर। तो मैं ऐसे। जो बात कर रहा हूँ वो मास्टर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। 100% हमारा दिमाग तो सीधा कम चलता है और उल्टा साधा चलता है। तो एक बंदा अगर सही करेगा वो बोलेगा मैं इसको देखता हूँ सही कर रहा हूँ, कहेगा नहीं इसको 2 नंबर रास्ता तरीका क्या है, मैं पैसे कैसे उठा के लेके जाऊँ। वही साहब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक खराब इस मार्केट से उठा लिया, अगर वो सही तरीके से काम करते हुए डिलीवर करते आते, आज पाकिस्तान के बैरियर से बड़े डेवलपर होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के बैरियर से बड़े डेवलपर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ही वहाँ चलता है आज। वो क्योंकि अब उसने उस मार्केट को पकड़ा था, उस फतारे वाले को पकड़ा था, उस क्या कहते हैं बेचारे 50,000 वाली इनकम वाले को पकड़ा था, जो मार्केट्स में है उसने सही मार्केट पकड़ ली थी। 5,000 रुपए 10,000 रुपए मार्केट दबा के लोग आ गए उसके पास। मैं कह रहा हूँ भाई बगैर कोई मार्केटिंग से वो बोर्ड लगा तो बिक जाता है। तो लेकिन आज वो दरवाजे बंद करके चला गया। जब मैंने ये टोकन लॉन्च किया ना, तो सब जितने लोग आज तक क्रिप्टो में रकुल से मार खाए हुए हैं, उससे ज्यादा किसी चीज का नहीं। सही है, उन्होंने बिटकॉइन की तेजी के बाद XYZ कॉइन में लॉन्च करा, 2 हफ्ते बाद वो कॉइन गायब हो गया। अब मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यार, तूने भी ये किया तो क्या होगा? मैंने बोला आप आज तक किसी करेंसी वाले से मिले हो, टोकन वाले से मिले हो, फिर भी आपने लाखों डॉलर उस पर लगा दिए। आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, मैं आपको अपनी पूरी मैं कंपनी, तो आपका तो ट्रस्ट बढ़ना चाहिए कि भाई ये जो है एक नई चीज आ रही है, टोकन बनेगा, आगे घूमेगा। तो ये जो है ना कि नहीं उसने ये किया तो तू भी ये करेगा,
ये वाला एसोसिएशन का एलिमेंट। और इसमें पता है क्या, पैरानोया में जो ये चीज में फंसता है ना, वो ऊपर से जो है ना वो वापस से, क्योंकि वो सोच ही वही चीज रहा होता है, तो वो घूम फिर के फंसता वही है। 100%। जो अगली बार भी पैसे लगाएगा तो वो वही जाएगा। हाँ, वो जो ज्यादा डरता है उसकी वही मरता है, वही मरता है। वो ज्यादा डरता है वो मरता है। एनीवेज, नाइस Nice. चलिए, थैंक यू।